तो हमारे पास यहाँ पर लोको गिज़्मो आएगा। हम ट्रांसफॉर्म में पोजीशन में जाएं तो हमारे पास ऊपर नीचे। अब अगर हम इस जी पोजीशन को करेंगे तो ये इसको बहुत दूर, और यहाँ पे हम रोटेट करना चाहें तो हमारे पास ये पंखे की तरह रोटेट होता था। तो हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2D लेयर है और यहाँ पर जो है हमारे पास वही ऑप्शन है और हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। लेकिन इस जो है लेयर को हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पर इसको 3D को ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लोको गिज़्मो आएगा। इसको जो है 3D में लोको गिज़्मो कहते हैं। आप इसको XYZ और XYZ भी इसको कह सकते हैं आप, और इससे ज़रिए हम लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको जूम करें इसको यूज़ करते हुए तो आप देखेंगे एक हमारे पास रेड है, दूसरा हमारे पास ग्रीन है, तीसरा हमारे पास ब्लू है। और ये जो चीज़ है यहाँ पर जो ग्रीन कलर है जो अब जा रहा है वो बेसिकली हमारा जो है Y को कंट्रोल करता है, और ये जो X है ये हमारा X को कंट्रोल करता है, यानी हमारे जो है लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन। और ये जो Z पोजीशन एक नई जो ऐड हुई है इसको Z कहते हैं, Z स्पेस कहते हैं या Z पोजीशन कहते हैं। इसके ज़रिए जो है हम जो है लेयर को आगे या पीछे कर सकते हैं। और पिछली जो 2D लेयर थी, अगर हम 2D लेयर पे जाएं तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसफॉर्म में पोजीशन में जाएं तो हमारे पास ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने के लिए जो है ऑप्शन है, लेकिन आगे और पीछे करने का कोई भी हमारे पास यहाँ सिस्टम नहीं है सिवाय स्केल करने के। और ये हम रीसेट करते हैं, दोबारा इसको 3D लेयर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास देखो ऑप्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे X रोटेशन, Y रोटेशन और Z रोटेशन। और यहाँ पर पोजीशन भी अब एक और इजाफा हो गया है, वो है हमारे पास Z पोजीशन या Z स्पेस हम इसको कह सकते हैं। अगर हम बंद करेंगे ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे, अगर हम इसको ऑन करेंगे 3D को ये सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो हम ये ऑन करने के बाद अगर हम इसको इसी तरह देखें, जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करते हैं सेपरेट डायमेंशन, और हम सेपरेट डायमेंशन करेंगे तो हमारे पास ये जो तीनों वैल्यू है X, Y और Z वो हमारे पास आ जाएंगे। अगर हम इसको X को करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट करेगा, ये जो हम पिछले लेसनों में पढ़ चुके हैं। और अगर हम Y को करेंगे तो इसको ऊपर या नीचे करेगा। और अब अगर हम इस Z पोजीशन को करेंगे तो ये इसको बहुत दूर, ये इसको स्केल नहीं कर रहा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये स्केल कर रहा है, इसे स्केल बिल्कुल नहीं कर रहा, ये लेयर को करीब ला रहा है और दूर लेकर जा रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं इसको कि ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पर हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा एक्टिव कैमरा है, हम टॉप पे जाते हैं अगर, और यहाँ पर जो है हम टॉप पे जाके इसको देखें, अगर यहाँ पर हम 12% करते हैं तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि हमारी लेयर को 3D स्पेस के अंदर आगे या पीछे करके हमारे से हम मतलब इसको ऊपर से देख रहे हैं। जैसे कि हम अगर एक्टिव कैमरा पे देख रहे हैं तो ये हम सामने खड़े होकर देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर टॉप पे देखेंगे तो हम इसको टॉप से देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट करेंगे तो हम इस लेयर को लेफ्ट देख रहे हैं। अगर हम देखना चाहें तो हम ये घूम रही है इस तरह, और यहाँ पे हम देखें तो हमारी जो लेयर है लेफ्ट मुड़ चुकी है। तो ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो है हमारे पास, हम लेयर हम राइट लेफ्ट की साइड देख रहे हैं, ये हमारा व्यू पॉइंट है और 3D व्यू पॉइंट है। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आपको डिफॉल्ट कैमरा नजर आएगा, अगर आप फ्रंट करेंगे तो ये आपको फ्रंट दिखा रहा है, अगर लेफ्ट करेंगे तो आपको ये लेफ्ट से दिखा रहा है, और अगर राइट करेंगे आप यहाँ पर टॉप से देखेंगे तो ये आपको ऊपर से ही दिखा रहा है, और अगर आप यहाँ पर बैक से देखेंगे तो ये तस्वीर को बिल्कुल बैक से दिखा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि हमें हर चीज़ उल्टी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं हमारे झंडा भी उल्टा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको मेन कैमरा पे लेके जाते हैं तो आप देखेंगे हमें जो है ये फ्रंट से ऐसे दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर बैक से देखेंगे
तो हमें ये उल्टा करके दिखाता है। और अब हम अगर राइट से देखेंगे तो ये हमारे पास राइट से दिखा रहा है। और हम अगर देखें तो इसको आगे पीछे और ऊपर नीचे हम इसको 3D में। और अब अगर हम एक्टिव कैमरा पे जाते हैं तो ये पोजीशनें हमारी एक्स वाई जी हमने समझ ली है। अब हम चलते हैं रोटेशन के ऊपर, और हम अगर 3D को बंद करें और यहाँ पे हम रोटेट करना चाहें तो हमारे पास ये पंखे की तरह रोटेट होता था। आपको याद होगा, मैं पिछली लेसन में हमने सीखा था ये। अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं मेरे पास किस तरह जो है 3D में ये रोटेट हो रहा है। और दूसरा, हम वाई से रोटेट करना चाहें तो आप देखेंगे हमारे पास ये किस तरह रोटेट हो रहा है, बिल्कुल जो है वाई पोजीशन में। अब अगर हम जी रोटेट करें तो ये बिल्कुल हमारे पास वैसे जैसे पंखा था, बिल्कुल उसी तरह ही हमें ये रोटेट करके दिखा रहा है। और आई होप कि आपको 3D वाला ये समझ आ गया होगा। ये छोटी सी एक वीडियो है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे हमारी शेप लेयर के बारे में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।